उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे, उनके बंगले, उनकी गाड़ी को वॉच नहीं करें, आप उनके पीछे के स्ट्रगल को भी देखें। बिल्ली दो बिल्लियां आ गई थी, तो खिड़की तो पहले बंद कर ले, फिर हम लोग निकले। भाई किधर गया खिड़की का लॉक? ओह शिट। तो जब भी कभी कोई चीज आपको हराने लगे, कोई चीज आपको नाकाम करने लगे, कोई चीज पीछे की तरफ धक्का देने लगे, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, ठीक है? डिप्रेशन में नहीं जाना। आपने आज का एक नया दिन देने के लिए, एक नई शुरुआत के लिए थैंक यू अल्लाह। जब भी आप नई सुबह रोज़ उठो तो अपने अल्लाह का सबसे पहले उठते ही शुक्र अदा करें कि उसने आज फिर आपकी ज़िंदगी को एक नया दिन दिया, एक नया मौका दिया, क्योंकि हारना कभी नहीं है। आज सुबह मेरा प्यारा बेटा 1 हफ्ते के बाद जा रहा है स्कूल। 1 हफ्ते से उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी, बट अब वो ठीक है माशाअल्लाह। तो मैंने उसका लंच तैयार किया है, क्योंकि मुझे बाहर का कुछ भी उसे नहीं देना है। तो मैंने उसकी पसंद के लिए यहाँ कबाब और केचप और साथ में रोटी रखी है, क्योंकि उसे पराठा बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वो 1 हफ्ते के बाद जा रहा है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा खल रहा है जाना। और उसको मैंने 1 गिलास दूध दिया था और अंडा, क्योंकि भूखे पेट नहीं रहना है, काफ़ी लंबा टाइम होता है स्कूल में। और वो रो रहे थे कि उनकी नींद नहीं पूरी हुई है। स्कूल जाने के लिए माशाल्लाह वो कभी नहीं रोता, लेकिन उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी, क्योंकि रात वो 2 बजे तक सोया था। मैंने बहुत कहा जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ, लेकिन बच्चे सुनते ही नहीं हैं। और अपना शूज़ पहना, और शूज़ पहन के मुझसे कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट कर रहा था वो। और मुझे आज अल्लाह हाफिज़ भी नहीं कहा, मैंने ही अल्लाह हाफिज़ किया और स्कूल के लिए रवाना हो गया माशाल्लाह। रोते गाते रोज़ेन चला गया है स्कूल। और आज पता है क्या हुआ? जैसा लग रहा है मेरे घर में बम फूटा था रात में। पूरा घर इतना उजड़ा हुआ है, और हमारे छोटे तोतू जो दोनों हैं वो यहाँ पे चुपचाप कैसे सो रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। फ्रोज़न हल्की सी जगी हुई है, आंखें खोली है उसने। और ये दोनों भी हमारे साथ साथ ना रूम में ही सोते हैं। तो अब भी मैं आपको लेके चलती हूँ, बाहर का व्यू दिखाती हूँ। कितना अच्छा सुबह सुबह का मौसम होता है। सुबह सो के उठो तो बड़ा मज़ा आता है। सुबह की बात ही कुछ और होती है। यहाँ तो शहरों में 12-12, 1-1 बजे सो के उठते हैं। इसीलिए तो किस्मत की जो देवी होती है वो हमें घंटी दे के वापस लौट जाती है। स्कूल की बस आई हुई है, स्कूल के बच्चों की बस जा रही है। और यहाँ मेरे इसमें ना घास में एक फ्लावर आया है पर्पल कलर का। ये घास थी ना, घास में देखें एक फ्लावर आया है पर्पल कलर का। करी पत्ता ना, मेरा करी पत्ता, वो पता नहीं कौन यहाँ से तोड़ तोड़ के सारा करी पत्ता लेके चला जाता है। मायरा जा चुकी है फंसी के साथ, और तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा फुर्सत मिल जाती है। मायरा उठ जाती है इसी टाइम पे। मायरा का भी एडमिशन करवाना है। घर जाने की वजह से मैंने मायरा का एडमिशन नहीं करवाया था कि चलो इंडिया जाना है मुझे, तो मायरा का एडमिशन आके करवाऊँगी। तो वहाँ भी जाना नहीं हुआ और मायरा का एडमिशन भी नहीं हुआ। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। मैं तो घर में आ गई हूँ, पेड़ों में पानी देने गई थी, पर पानी पता चला पेड़ों में है। तो अब चल के पानी पीते हैं, खजूर खाते हैं। लाइट ऑफ कर दूं भाई, बहुत बिल आ रहे हैं इतना ज़्यादा। पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके हैं कि ये मुल्क अब रहने लायक रह नहीं रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। कल मैंने देखा एक बंदा अपना बिल कम करवाने गया और उसे वहीं पे हार्ट अटैक हो गया। बिल उसका कम नहीं हुआ तो उसे हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया। अब वो पता कितना बिल आ रहा है, 37,000 38,000 ऐसे बिल आ रहे हैं एक नॉर्मल घर के। जिनके घर एसी नहीं चल रहे हैं उनके घर के बिल मैं बता रही हूँ आपको। बहुत हालत ख़राब हो रही है। पेट्रोल 306 रुपये लीटर चल रहा है। मतलब क्या होगा, कहाँ जा रहे हैं हम लोग भी? तुक्का बिठाएं, कुछ बाहर ही निकल जाए। पीछे बर्तन रखे हैं तो वही रखे थे ना। आज देखें, आज 4 दिन से मासी नहीं आई और ना उसकी आंखों में वायरस हो गया था। भाई जो आजकल आंखों का वायरस चल रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ थी उसे। आज वो आएंगी। हमें पानी भी कम लिया, कूलर में पानी नहीं था, मैं बोतल उठा के डाल नहीं पाती हूँ, फंसी को बोलती हूँ। और अब आएंगे तो बोतल से पानी डालेंगे उसके अंदर। और पता है हमारा पानी भी खुद का जो आने वाला रोज़ का पानी होता है वो भी 3 दिन से ख़त्म है। टैंक में टैंकर भी डलवाना है। मतलब यहाँ ज़िंदगी जीना कितना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना है, हर चीज़ के लिए लड़ना है, हर चीज़ के लिए आगे बढ़ना है। बहुत मतलब टफ़ कर दिया ज़िंदगी को। पानी तक जो है ना ख़रीद के पीना पड़ता है, और पानी तक है ना ख़रीद के इस्तेमाल करना पड़ता है। क्या है मुझे समझ में नहीं आता क्या है।
ख़त्म कर दिया यहाँ के हुक्मरानों ने इस मुल्क को। A few moments later. अस्सलाम वालेकुम, मेहर के जहाँ में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? तो मेरे पास ट्राइपॉड था जो मैं 2 बार ले चुकी हूँ। कमाया मैंने कुछ भी नहीं यूट्यूब से, बस पैसे ही पैसे लग रहे हैं मेरे। तो दोनों बार मायरा ने तोड़ दिया, और ना कितना भी बच्चों को समझा लो, मना कर लो, बच्चे मानते ही नहीं है। तो मायरा ने तोड़ दिया, इसकी वजह से मुझे फिर ट्राइपॉड की ज़रूरत है, उसके बिना काम नहीं चलता है। तो मैंने सोचा चलो रोज़ैन चलते हैं, लेके आते हैं ट्राइपॉड यहीं पास से ही। मैंने सोचा इस बार मैं ज़्यादा पैसे नहीं खर्चा करूँगी। ये जो स्टॉल वाले बेचते हैं ना, बाहर ठेले लगाए होते हैं पठान, उनके पास भी गज़ब के मिलते हैं। आज वहाँ चेक करते हैं कि कैसे निकलते हैं वहाँ के। अभी तक तो मैं मोबाइल मार्केट से लेती थी, लेकिन मैंने सोचा यार अभी बच्चे ना कुछ कर ही देते हैं, उसमें तोड़ फोड़ कर देते हैं, फिर वो कमाया कुछ नहीं, गिलास फोड़ा 12 आना, वही वाला काम हो रहा है। तो बस निकलते हैं। ये लोग तो बाहर जा चुके हैं, ये लोग तो निकल के आ गए, हमारे तोतू वहीं पे है। बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बिल्ली तो 2 बिल्लियाँ आ गई थी, तो खिड़की तो पहले बंद कर ले, फिर हम लोग निकले। भाई किधर गया खिड़की का लॉक? ओह शिट यार, बिस्मिल्लाह, बंद हो गई। बस निकलते हैं। वैसे तो आज हड़ताल है, लेकिन मायरा इतना तंग कर रही है, रो रही है चलने के लिए, तो मैंने कहा चलो अच्छा चलते हैं। तो क्या आप भी हैं डिप्रेशन का शिकार, या डिप्रेशन में जा रहे हैं, या आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही है? तो गाइज मैं आज आपको एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बताऊंगी। इस स्टोरी को मैं इसलिए आपसे शेयर कर रही हूँ कि एंड में आपको पता चलेगा कि मैं आज इस मौजू पे आपसे बात क्यों कर रही हूँ। तो प्लीज ब्लॉग को कहीं से तो एक शख्स होता है डिप्रेशन में जाएगा, तो सब्सक्राइबर जो देख रहे हैं उसके साथ डिप्रेशन में होती जाती है, सब्सक्राइब करें, उनकी फैसला करते हैं कि मैं काउंसलर के पास जाएंगे और करें, उससे बात करेंगे जाके जर्नी कि आखिर हम तो मैं डिप्रेशन आप में जो लोगों जा से रहे बात हैं कर वो रही वजह थी कि बताएंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हो और वो पूछता है कि आखिर डिप्रेशन में जाने की वजह क्या है, तो वो उससे बहुत जरूरी है डिस्क्राइब करते हैं अपनी वजह को कि मैं जितना भी काम करता हूँ यार दुनिया मैं में तो फेल होता जा रहा हूँ उस काम में। स्टार्ट करते हैं। मैं फेल होता जा रहा हूँ हर चीज में, नाकामी मेरे हाथ लग रही है और कुछ भी नहीं। तो उस काउंसलर ने उनकी बातें सुनी और थोड़ी देर सोचा, फिर उनसे बोला कि एक काम है कि मैं आपका इलाज तो जरूर करूंगा, बट आपको उससे पहले मेरी एक बात को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है। कहने लगे आपने जहाँ से अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की है, आप प्लीज उस स्कूल में जाएं और अपने जितने रूममेट थे, क्लासमेट थे, उनके सबके नाम निकालें, सबके नंबर निकालें और सबको पूछ के पता करें कि वो अपनी लाइफ में आज कहाँ पे हैं। तो उसने बोला कि ठीक है हम करते हैं ऐसा, क्योंकि डिप्रेशन में जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो जब उसने वो रजिस्टर जाके स्कूल में निकलवाया बड़ी सिफारिश के बाद, तो पता चला कि रजिस्टर में 120 बच्चे थे उस टाइम पे जब वो वहाँ पढ़ता था। 120 में से 80 के कॉन्टेक्ट नंबर काम कर रहे थे। जिस पे उसने बात की तो उसे पता चला कि कोई मर चुका है दुनिया में, कुछ मर चुके हैं, कुछ नाकाम है, कुछ के परिवार उजड़ गए हैं। मतलब इस तरह से बहुत ही क्राइसिस में लोग पता चले। कुछ 1-2 ऐसे थे जो लाइफ में आगे बढ़े हुए थे। तो जब उसने उन लोगों से अपने आप की तुलना की तो उसने सोचा कि मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ, मैं तो बहुत मुझ पे अल्लाह का करम है, रहम है कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच चुका हूँ। उसके बाद भी मैं ऐसा सोचता हूँ खुद के लिए, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। आज मेरे साथ के पढ़ने वाले, मेरे साथ के लोग कहाँ से कहाँ रह गए। तो खैर वो डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहता है कि आपने बात की? तो उसने कहा यस मैंने बात की। तो डॉक्टर से उसने बता दी सारी स्टोरी जो थी। तो डॉक्टर ने कहा ओके नाउ आई एम रेडी, तुम्हारे इलाज के लिए मैं तैयार हूँ कि मैं तुम्हारा इलाज करना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं मुझे इलाज की ज़रूरत नहीं, मैं समझ चुका हूँ कि दुनिया में कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उस मालिक का, उस ऊपर वाले का जिसने मुझे इतने अच्छे से रखा हुआ है। मैं तो डिप्रेशन में जा रहा था इस वजह से, इस चीज़ों को सोचकर। तो जब भी कभी कोई चीज़ आपको हराने लगे, कोई चीज़ आपको नाकाम करने लगे, कोई चीज़ पीछे की तरफ धक्का देने लगे, तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है। ठीक है, डिप्रेशन में नहीं जाना, आपने उन लोगों को देखना है जो आपसे कहीं कमतर है। तो मैं आज का ये ब्लॉग मैंने खुद के लिए भी बनाया है और मैं उन लोगों को मोटिवेट करती हूँ जो न्यू यूट्यूबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर, कि इतने दिन हो गए उन्हें काम करते करते और उन्हें सक्सेस हाथ नहीं लग रही है। तो आप अपनी मेहनत करते रहें, मेहनत करने वाला कभी भी हारता नहीं है। वो
हमेशा कुछ ना कुछ सीखता भी है अगर वो हार भी जाए। तो गाइस बहुत से लोग मुझे ये देख के बोलते हैं कि अरे अभी आपके इतने सब्सक्राइबर नहीं पूरे हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मुझे सिर्फ 7 महीने 6 महीने हुए हैं यूट्यूब पे आए हुए। जितने भी महारथी जो आपको पीछे दिखाई पड़ते हैं यूट्यूब पे, जो बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उनके 7-7 8-8 साल गुजर चुके हैं। उनकी बेलौस मेहनत है। सिर्फ आप उनकी प्रॉपर्टी, उनके पैसे, उनके बंगले, उनकी गाड़ी को वॉच नहीं करें, आप उनके पीछे के स्ट्रगल को भी देखें और हिम्मत नहीं हारें, आगे बढ़ते रहें। और इससे आगे बढ़ने के लिए आज इस मोटिवेशनल कहानी के साथ जो भी बंदा, जो भी डूबता हुआ, जो भी इंसान, परिंदा, चरित्र, कुछ भी डूबते हुए को आप सहारा जरूर दें अपनी जिंदगी में। इससे बहुत सुकून हासिल होता है। अल्लाह हाफिज, बाय बाय। तो चैनल पे जरूर विजिट कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा आपको ब्लॉग कैसा लगा।